नारायण जब विराट रूप लेते हैं तो जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके रहते हैं। हम जो रह रहे हैं एक ब्रह्मांड है, तो वो तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड संसार में भगवान ने बनाया। एक बार की कथा तो ये भी आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार भगवान के धाम में गए, गोलोक धाम में। तो गोलोक धाम में जाकर के द्वारपालों से कहा कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल बोले कि देखो महाराज, भगवान अभी शयन करने जा रहे हैं, आप नहीं मिल सकते। बोले हमको मिलना जरूरी है। भगवान से कहा, द्वारपालों ने प्रभु कोई मिलने आए हैं। भगवान ने पूछा नाम क्या बता रहे हैं? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान नारायण कहने लगे कि पूछ के आओ कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। द्वारपालों ने आकर के भगवान की वाणी तीनों देवों के सामने कही कि भगवान पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मांड से आए हो। अब देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चर्चा करने लगे। कोई कहे कहीं से, कोई कहे, अब यही पता नहीं कहां से आए हो। तीनों देवता इतने भयभीत हो गए कि महाराज हमको तो पता ही नहीं है कहां के लोग से हम आए हैं, कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। तब तीनों देवता जो अभिमान कर रहे थे कि हम ही संसार के मालिक हैं, इस कथा से सीख लेना। हम और आपको भी लगता है कि हम जो जमीन जायदाद के मालिक हैं, हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं। तीनों देवताओं के मन में जब अभिमान आया तो भगवान ने कहा तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तो ब्रह्मांड का नाम नहीं बता पाए। तीनों देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु ब्रह्मांड भी और हैं। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके थे। भगवान ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश से कि तुम्हारे मन में जो अभिमान है ना, केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, संसार में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं जिनके मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश कई रूपों में हैं। तो जो रामचरितमानस का अनुसरण करता है, रामचरितमानस है क्या? बुद्धि जो वेद ना पढ़ पाए, शास्त्रों का अध्ययन ना कर पाए, तो केवल रामायण का अध्ययन यदि कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मानस की चौपाइयां सामान्य नहीं है, साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ के हृदय में पहले रखा भोले बाबा ने। रच महेश मन मानस राखा, कहते हैं रामचरितमानस को सबसे पहले भोले बाबा ने अपने हृदय में धारण किया। लेकिन मन में विचार किया कि भाई मन में तो रखा है रामचरितमानस, भगवान राम कथा, सुनाए किसको? कैलाश पर्वत पर तो कोई नहीं रहता। तो भोले बाबा का विवाह सबसे पहले सती के साथ हुआ, राजा दक्ष की कन्या। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पिछली बार भी हमने सुनाई थी राम भागवत कथा में। तो राजा दक्ष की पुत्री जो सती है, सती के साथ भोले बाबा का विवाह हुआ। तो भोले बाबा के मन में जो रामचरितमानस रखा हुआ था, सोचा क्यों ना पत्नी को ही सुनाया जाए। भाई किसको लाएं सुनाने, श्रोता कहां ढूंढे? धर्म पत्नी को ही सुनाने लगे। रच महेश मन मानस राखा, पाए सुसमय सिंहासन भाखा। श्री भोले बाबा ने सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी को ही सुनाया रामचरितमानस की कथा, राम कथा। बोले देवी कथा सुनो। अच्छा, सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी, क्योंकि इनके पिता बड़े अभिमानी हैं, और जिसका पिता अभिमानी होता है, बेटी में बेटा में उसका असर तो रहता है थोड़ा बहुत। जैसे माँ बाप रहेंगे थोड़ा ना थोड़ा असर होगा। तो सती अभिमान के मारे नहीं सुनती हैं कि हम तो
संसार का पहला राजा हुआ है दक्ष मेरा पिता, और संसार में मेरे जो पति हैं वो संसार के मालिक हैं, देवों के देव महादेव, जिनका आदि अंत मध्य नहीं है। भाई इनकी कथा सुनना है मुझे, किसी दूसरे की नहीं सुनना। कौन राम, कैसे राम, क्या राम, मुझे लेना देना नहीं। वो बोलो जिन्होंने भगवान श्री राम की कथा इन कानों से नहीं सुनी, वो कान कैसे हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जिन हरि कथा, आप लोग भी मेरे साथ गाइए चौपाइयां जिससे याद हो जाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। हरि कथा सुनी नहीं काना, गाये नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। श्री राम जय राम, गाइए सभी, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा मानस में लिखते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री राम की कथा अपने कानों से नहीं सुनी है, वो कान कैसे हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, काना का मतलब कान, हाँ नहीं कुछ और समझने लग जाओ तो, हाँ काना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने देखी कितनी सुंदर रचना की है मनुष्य शरीर की, मानव शरीर की। नाक, हाथ, कान, हम अपने घर में बैठे हैं। देखिए ऐसा मकान बनाने वाला संसार में कारीगर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? हम अपना भी मकान बनवाते हैं, बढ़िया टाइल्स लगवाते हैं, सुंदर रचना करवाते हैं मकान की। लेकिन अच्छा सच्ची में बताना, खिड़की बनवाते हैं जैसे कि हमें बाहर को दिखे। लेकिन अगर भगवान जहाँ मकान में खिड़की ना बनाए तो क्या हम अपनी खिड़की से देख पाए? ना, ना। भगवान ने नासिका बनाई, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। अच्छा हम अपने घर में बैठ रहे हैं और पड़ोस में बढ़िया मालपुआ बन रहा है, मालपुआ। अच्छा नाक बता देगी कि मालपुआ बन रहा है हमारा। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, बाणी करे रे बोला चाली। फिर भगवान ने देखिए एक एक जो इंद्रिय बनाई है ना, हाथ कान नाक, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मुंह नहीं होता तो हम लोग आम का, जामुन का, अंगूर का स्वाद नहीं ले पाते है? एक और काम है इसका मुंह का, जिह्वा का, क्या बाणी, बोला चाली। लेकिन इस कथा से एक सीख भी लेना कि जो बाणी है ना, बाणी भी अच्छी बोलो। और ये जो जीव है ना, 1 मिनट लगता है आपके पांव चरण छुआने में, आपकी जय जयकार होने लगेगी, लोग चरण छुएंगे, जय हो महाराज, जय हो महाराज। और 1 सेकंड लगता है। समझ गए आप लोग? समझदार हो। अगर ये अच्छे से बात करे तो महाराज जय जयकार होने लगे, और थोड़ा सा अपशब्द कह दे तो महाराज फिर पिटाई भी होने लगे। एक मुझे कथा याद आई कि एक व्यक्ति जंगल में गया कि उसे सुंदर एक आम का बगीचा दिखा।
आम के बगीचे में जैसे ही उसने प्रवेश किया, सुंदर सुंदर पके पके आम लगे हुए थे। देखिए, आंख ने आम को देखा। किसने देखा? आंख ने। आंख का काम है देखना। और जैसे ही आंख ने आम को देखा, मन बोला चलो भाई आम तोड़ लेते हैं। तो आंख चलकर तो नहीं जाएगी, पैर चल करके गए। अब पैर चल के तो पहुंच गए, पैरों से चलकर व्यक्ति पहुंचा, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते। तोड़ने का काम हाथ ने किया। अब हाथ ने तोड़ लिया आम, लेकिन अब हाथ थोड़ी खाया मुंह ने। अब मुंह खा तो लेता है, लेकिन स्वाद तो जिह्वा लेती है। महाराज, आम का जो रस है पूरे शरीर में चला गया। इतने में आम की रखवाली करने वाला दौड़ा दौड़ा आया और 2 डंडे जमाए पीठ में। कहाँ जमाए? अच्छा बताओ, पीठ ने तो न चल के गई, न देखा, न तोड़ा, न स्वाद लिया। पीठ बेचारी फालतू में ही पिट गई, जिसका कोई लेना देना नहीं। विचार करिए, हमारे संत कहते हैं, कोई करे और करे अपराध कोई, और पाए फल भोग। अब अपराध किया आंख ने, हाथ ने, पैरों ने, जुआ ने, मुंह ने, बेचारी पीठ तो फालतू में ही पिट गई। तो रोता रोता व्यक्ति गया एक बाबा जी के पास, संत जी के पास। संत जी से बोले महाराज जी, भगवान की लीला हमें समझ में ना आई। कैसी? बोले महाराज, आंख ने आम को देखा, गलती आंख की है। पैर चल के गए, गलती पैरों की है। तोड़ा हाथ ने, हाथ की गलती है। और बोले महाराज, खाया मुंह ने, मुंह की गलती है, जिह्वा की गलती है, लेकिन पीठ बेचारी फालतू में पिट गई, जिसका कोई लेना देना नहीं। और जब हम संतों के पास जाते हैं तो ध्यान देना, हमारा अज्ञान भी दूर हो जाता है। संत कहने लगे ध्यान से देखो। देखा आंख ने, चलकर पैर गए, हाथ ने तोड़ा, रस लिया जिह्वा ने, सारे शरीर में वो रस गया, लेकिन पिटाई पीठ की हुई। लेकिन इससे आगे बढ़ के देखोगे तो जब पिटाई पीठ की होती है तो आंसू वहीं से आते हैं जिसने सबसे पहले देखा है, वो भगवान। इसलिए भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है, सुनते श्रवण नासिका सूंघ है, तत्काल सुगंध आ जाती है नासिका को। एयर कंडीशन, ये जो कमरा बनाया है भगवान ने, एयर कंडीशन व्यवस्था है। अच्छा, हम जानते हैं आपको गर्मी क्यों लग रही है, काहे कि आप कूलर से आई हैं। पुराने जमाने में देखिए, हम कोई बात इधर उधर की नहीं कहते, प्रमाणिक कहते हैं। आज से 20 साल पहले कूलर कोई ज्यादा जानता नहीं था, बाजारों में थे किसी किसी के, बिना कूलर के बढ़िया नींद आती थी। और गांव में कोई पंखा नहीं जानता था, बाहर लगाई खड़ी आओ हमारा सारी रात। आज ये हमारी आदत क्यों बिगड़ी है? इसका कारण है हमने इस चीज को अपना बना लिया। हम ये शरीर को जितना सुख देते हैं उतना ही ये सुख पाता जाता है और सुख की कामना करता है। ध्यान से सुनना, ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं आपको बता रहा हूं। हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं, यहां तो नहीं आए वो। महाराज, कोई पंखा चलाता है तो उठ करके दूसरी जगह बैठ जाते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले महाराज, यदि मैंने पंखे की एक दिन हवा ले ली तो फिर मुझे पंखे की जरूरत पड़ने लगेगी। उनको गर्मी नहीं लगती, पंखे की कूलर से बहुत दूर रहते हैं। अब ये भी हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हो, पूजन करते हैं अशोकनगर। और अगर इसी तरह आप गर्मी में, अब देखिए आप लोग जब बैठे थी ना तब आपको और ज्यादा गर्मी लगे। अब धीरे धीरे ये शरीर ही टेम्परेचर व्यवस्था बना रहा है। सारी व्यवस्था अपने आप बनती है, धीरे 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 सारी व्यवस्था। आपको धीरे धीरे गर्मी फिर नहीं लगेगी, गाय लग लग के ही परेशान हो जाएगा। लगवे से कौन सा फायदा? आज कूलर आनो नहीं है, पंखा आनो नहीं।
बस आधा घंटे बाद आप बिल्कुल गर्मी आपको नहीं लगेगी, मेरा मन कहता है। तो देखिए भगवान ने ऐसा एयर कंडीशन जो कमरा बनाया है, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, हे बाणी करे रे बोला चाली, जमाने भर से। ये बाणी कैसी बोला चाली, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। ये कथा हमें यही बताती है, हम यही बताना चाहते हैं कि वाणी सदैव अच्छी बोलो, लोगों को प्रिय लगे, अप्रिय वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। समझो यदि आप वाणी शुद्ध बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, तो आपका अपने आप भजन हो रहा है। एक बात और बताइए, गाली जो है ना, गाली देते हैं आप लोग तो नहीं देती ना, सही बताओ, नहीं देती। गाली देना भी नहीं चाहिए, गाली बड़ी खतरनाक है। गाली देवत एक है पलटत होत अनेक, अगर कोई एक गाली दे दे तो उसको 50 दूसरा सुना देता है, तत्काल 2 हो जाती है। अच्छा, गाली किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, और मास्टर साहब कितनी मेहनत करें, छोटा आ बड़ा आ 1 2 3 ABCD बच्चे को याद नहीं हो, और गाली बिना पढ़ाए ऐसे बोलते जैसे जाने PhD करी हो। क्या है? तो बुरी जो आदतें हैं वो जल्दी हम लोगों के जीवन में आ जाती हैं, और जो हम बोलते हैं, ये रामायण भी कहती है, जो बोला जाता है वो आसपास ही घूमता रहता है। शब्द कभी मिटता नहीं है। अच्छा, गाली देता है ना जो, वो गाली बार बार देता है। कोई उससे पूछे भैया गाली क्यों, तो बोले मुझे पता ही नहीं है, बाकी आदत बन जाए, वो देने लगे, उसका नियम बन जाए देने, गाली देने लगे। और लड़ाई भी गाली से प्रारंभ होती है। गाली देवत एक है पलटता होता अनेक। अब आप लोग विचार करिए, भगवान ने कितना सुंदर शरीर रूपी मकान बनाया। अब कई लोग तो कहते हैं महाराज जी, ये जो कान है ना, सुनते तो हम छिद्रों से हैं, लेकिन ये 50-50 ग्राम मिट्टी भगवान ने फालतू लगा दी। देखिए भगवान की लीला कितनी मधुर है, कितनी सुंदर है। भगवान श्री नारायण जानते थे कि भाई सुनते तो छिद्रों से है, लेकिन कान के ऊपर ये मिट्टी जो लगाई है ना, भगवान जानते थे कलयुग में मोतियाबिंद होगा, चश्मे की जरूरत पड़ेगी, तो भगवान ने पहले से स्टैंड तैयार कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा है। तो आइए हम रामचरितमानस के प्रथम सोपान का प्रथम श्लोक वर्णन करेंगे। वर्णानामर्ध संघानां रसानां सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम गोस्वामी बाबा वर्णों की वंदना करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब लिखना प्रारंभ करता है तो वर्ण से ही प्रारंभ होता है। जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों की वंदना की। रसानाम सभी रसों की, रसानाम छंदसामपि सभी छंदों की वंदना की। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायक सबसे पहले
वाणी यानी सरस्वती जी की वंदना की। गणेश जी की वंदना बाद में की सरस्वती जी की। अच्छा, क्योंकि इसका भी कारण है। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आप सबसे पहले वाणी सरस्वती की वंदना क्यों कर रहे हैं? प्रथम पूज तो भगवान श्री गणेश हैं। तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, संसार में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है संसार में, तो उस समय अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज सभी जीव जंतुओं को बनाया, मानव को भी बनाया। लेकिन मानव को जब बनाया भगवान ने, तो मानव शून्य था। उसको ये पता नहीं था कि क्या हरियाली होती है, क्या दिन होता है, क्या रात होती है, क्या पढ़ाई होती है, क्या ज्ञान होता है, क्या शब्द होते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी महाराज ने वाणी यानी सरस्वती जी, बीड़ा वादनी मां गायत्री को प्रकट किया, बीड़ा वादनी मां सरस्वती को प्रकट किया। और जैसे ही सरस्वती जी प्रकट हुई कि संसार के लोगों के मन में भाव जागृत हुआ। लोग समझने लगे कि आखिर जल क्या है, फल क्या है, हरियाली क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। और जब तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी तो महाराज हम समझ नहीं सकते किसी चीज को। समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो बोले जब बुद्धि हमारे जीवन में आई, सरस्वती जी जब हमारे हृदय में प्रकट हुई, तो हमें पता चला कि श्री गणेश जी को पहले पूजना चाहिए। अगर बुद्धि नहीं होती, सरस्वती जी नहीं होती, तो हम कैसे हमें पता चलता कि हमें सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की वंदना करना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की, सरस्वती मैया की जय। वर्णों की वंदना करके गोस्वामी बाबा रामायण का जब निरूपण कर रहे हैं वंदना करके, फिर संतों ने एक प्रश्न किया है गोस्वामी बाबा से कि महाराज आपने ये रामचरितमानस की रचना किस सम्मत में की, कब की? वो कौन सा समय था जिसमें रामचरितमानस लिखा गया, रचा गया? तो आइए बाबा रामायण में लिखते हैं कौन से सम्मत में, किस तिथि में, किस दिन गोस्वामी बाबा रामायण को लेखन प्रारंभ करते हैं। तो आइए मेरे साथ इन चौपाइयों का गान कीजिए प्रेम से, भाव से। बाबा लिखते हैं, संबत सो रहे सोई की तीसा, संबत सो रहे सोई की तीसा, करहु कथा हरि पद धर सीसा। करहु कथा हरि पद धर सीसा। ताली बजाकर आप भी मेरी चौपाई, इस चौपाई को गाइए भाव से। संबत सो रहे सोई की तीसा, सोई की तीसा, करहु कथा धर सीसा, करहु कथा हरि पद धर सीसा। गोस्वामी बाबा की लेखनी प्रारंभ हुई संवत 1631। कौन सी संवत? 1631। वस्तुतः श्री रामचरितमानस के लेखन की तिथि नहीं है, बल्कि ये उस महान ग्रंथ के प्रकाशन की तिथि है जो संवत 1631 में चैत्र का महीना, कौन सा महीना? चैत्र, मधुमास। चैत्र महीने का एक और नाम है मधु।
तो मधु किसे कहते हैं? मधु कहते हैं शहद को। शहद कितनी मीठी होती है। इसी तरह जितने भी महीने हैं उनमें मधुमास चैत का महीना बड़ा मीठा महीना होता है। इसलिए तो मेरे रघुवर श्री राम प्रकट हुए अयोध्या में जब आए तो कौन सा महीना है? गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। देखो आप इसलिए गाओ, हम इसलिए गवा रहे हैं चौपाइयाँ कि आपको याद रहे, क्योंकि पुराने जमाने में तो रामायण घर घर दरवाजे दरवाजे पर होती थी महाराज। अब हम जानते हैं 4-4 अंगुल धूल चढ़ रही है, कोई उठाने वाला नहीं है। तो कम से कम यहाँ 9 दिनों तक गाओ तो कुछ चौपाइयाँ याद हो जाए आपको, है ना? तो मेरे बाद आप लोग गाया करें। और चौपाइयाँ गाने से भी हमारे हृदय में जो पाप बैठे हैं ना वो दूर हो जाते हैं। कैसा सुंदर चरित्र है। बाबा लिखते हैं, नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, मासी पुनीता शुक्ले पक्षे अभी जिते हरि प्रिया। शुक्ल पक्षे अभिजित हरि प्रिया। ताली सेवा करते हुए गाइए, श्री राधे। नौमी तिथि मधुमास, मधुमास मतलब चैत का महीना। आप लोगों ने अभी अभी तो रामनवमी मनाई है ना, तो याद है, ज्यादा दूर नहीं गया है महीना, क्योंकि चैत्र के मधुमास के बाद ही दूसरा महीना लगता है बैसाख। बैसाख को भी बड़ा महीना बताया है। वो धन्य है आप लोग, हम सभी भक्तजन, जो झरिया सरकार की कृपा इस बड़े महीने में, ये पावन महीना है बैसाख का महीना। कहते हैं चैत में प्रभु प्रगटे, थोड़े बैसाख में बड़े हुए तो भगवान ने लीलाएं प्रारंभ कर दी। मैया कौशल्या की गोदी में आनंद, और हमारा भगवान श्री रामचरित मानस की जो कथा भी प्रारंभ हुई है, तो देखिए भगवान के प्रकट होने के बाद, और बोले भगवान श्री राम तो प्रकट हुए ही हुए नौमी तिथि को, उसके तत्काल बाद चैती पूर्णिमा श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोल झरिया सरकार की जय। तो देखिए वैसे ये कथा होनी थी कब? नौमी से लेकर के पूर्णिमा तक, उधर सप्तमी से लेकर 9 दिन की कथा पूर्णिमा तक। लेकिन हनुमान जी महाराज झरिया सरकार को मंजूर नहीं था, बोले हम तो अब भगवान प्रकट होंगे और जब लीलाएं करने लगेंगे तब कथा का आनंद है। नौमी तिथि मधुमास, और बोले भगवान श्री रामचरित मानस प्रारंभ उसी दिन से प्रारंभ हुआ लेखन, जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। नौमी तिथि, और भगवान श्री राम नौमी तिथि के दिन क्यों प्रकट हुए, ये भी एक बहुत सुंदर, बहुत गहन विषय की कथा है। देखिए भगवान मेरे प्रभु श्री राम प्रकट होने के लिए जैसे ही तैयार हुए संसार में आने को, प्रतिपदा परमा कहने लगी महाराज मेरे में आइए, सबसे पहली तिथि है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं। द्वितीया बोली मैं भाई दोज हूं, मुझ में आइए, नहीं। तृतीया बोली तीज, मैं अक्षय तृतीया हूं, मेरा कभी क्षय नहीं होता। चतुर्थी बोली महाराज मैं गणेश चतुर्थी हूं, श्री गणेश जी महाराज प्रकट हुए मुझ में, आप भी आइए। राम जी बोले नहीं। पंचमी बोली मैं ऋषि पंचमी हूं, मैं बसंत पंचमी हूं। बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी, पंचमी बोली महाराज मेरी तिथि में स्वयं सरस्वती जी प्रकट हुई हैं बीणा लेकर के। सरस्वती जी किस दिन प्रकट हुई? बसंत पंचमी को। तो मैया अब ये बसंत पंचमी का भी जो त्योहार है ना,
प्रतिवर्ष हमारी कथा होती है, और नदी और रेलवे स्टेशन सेमरी टंकी सरस्वती जी के मंदिर, सरस्वती जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। एक और आपको नियम बताएं, किसी का बालक पढ़ने में यदि कमजोर है, उसकी बुद्धि प्रबल नहीं है, बार बार भूल जाता है, पढ़ाई करता है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपका यदि छोटा बालक है, उसे पढ़ने के लिए आपको कोई दिन या मुहूर्त चाहिए, तो बसंत पंचमी से अच्छा कोई संसार में मुहूर्त नहीं है जिस दिन सरस्वती जी प्रकट हुई हैं। यदि आपने उस दिन से उसके हाथ में कलम पकड़वा दी, समझ लेना वो बड़ा विद्वान बनेगा, बड़ा ज्ञानी बनेगा। एक और आज आपके लिए एक मंत्र बताते हैं हम। छोटे से बालक को जब हम पढ़ाई के लिए स्कूल में डालें, तो बसंत पंचमी के दिन, यदि उस दिन बुधवार ना हो और कोई बार हो, तो 11:30 बजे से 12:30 के बीच में अभिजित मुहूर्त में शुद्ध शहद लेकर के और अनार की कलम से शहद की स्याही बना करके बालक की जिह्वा पर ओम ह्रीम लिख दिया जाए, तो कहती है बालक के हृदय में स्वयं सरस्वती जी प्रकट हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। क्योंकि ये हमारे गुरुजी ने हमारे साथ भी किया है, उन्हीं मंत्रों का प्रभाव है, उन्हीं गुरुजी के आशीर्वाद का प्रभाव है। रामायण में गोस्वामी बाबा संतों की वंदना भी करते हैं, गुरुओं की वंदना भी करते हैं। गुरुओं की वंदना बड़ी पावन वंदना की है बाबा ने। और गुरुओं की वंदना जीवन में की जाए, सप्तम श्लोक के बाद गुरु वंदना करते हैं बाबा। वंदो गुरु पद, हे वंदो गुरु पद, पदमा परागा, पदमा परागा, सुर के सुवास सर से अनुराग, हे वंदो गुरु पद, पदमा परागा, पदम परागा, सुर के सुवास सर से अनुराग, गोस्वामी बाबा कहते हैं, मैं उन गुरुदेव की चरण रज की वंदना करता हूँ। पद्म परागा, जिनके पद यानी चरण कमलों की जो पराग है, पद कमलों की जो चरण कमलों की जो रज है, जिसको मैं माथे पर धारण करता हूँ। जैसे हमारी आंख में यदि कोई तिनका चला जाए तो महाराज अंधेरा छा जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं यदि संसार में कोई तिनका आंख में चला जाए तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन गुरु के चरणों की रज यदि आंख में चली जाए तो हमारे जीवन में भगवान का हृदय में प्रागट्य हो जाता है, प्रभु श्री राम प्रकट हो जाते हैं। गुरु महाराज के चरण। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे गुरु जी के चरणों में वंदना की है बाबा ने। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से वंदना करें। और बिना गुरु के तो ज्ञान हो नहीं सकता। बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं उन गुरु के चरणों में वंदन करता हूं। आप लोग भी अपने अपने गुरु, और भगवान श्री नारायण साक्षात सारे संसार के गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सारे संसार के गुरुओं के भी जो गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री नारायण है। तो गुरु जी की वंदना आप सभी लोग धीमी धीमी ताली बजा करके करिए मेरे साथ।
हे गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। हो जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला कोई गुरु तो होगा। उठाइए दोनों हाथ और कहिए मेरे साथ, गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा। और हाथ से धीमी धीमी ताली बजाते हुए श्री राधे। पहले गुरु कौन है? पहले गुरु कौन है पता है भैया? पहला गुरु कौन है? पहले गुरु तेरे माता पिता है, तुझे समझना होगा। पहले गुरु तेरे माता पिता है, तुझे समझना होगा। ओ पहले गुरु तेरे माता पिता है, तुझे समझना होगा। पहले गुरु तेरे माता पिता है, तुझे समझना होगा। माता पिता की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके ऋण ते ऊरण होगा। दोनों हाथ उठाइए प्रेम से, गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। श्री राम जय हो। तुझे गुरु आचार्य देव हैं, शीश झुकाना होगा। गुरु आचार्य देव है, शीश झुकाना होगा। तुझे गुरु आचार्य देव हैं, शीश झुकाना होगा। तुझे गुरु आचार्य देव है, शीश झुकाना होगा। हे उनकी आज्ञा पालन करके, आज्ञा पालन करके, उनकी आज्ञा पालन करके, उनकी आज्ञा पालन करके आगे बढ़ना होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा, गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा वंदे, गुरु बिन ज्ञान न होगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
अच्छा, लोगों के मन में एक शंका रहती है कि महाराज जीवन में गुरु कितने होते हैं, इसलिए मैंने ये भजन आप लोगों को सुनाया है। भागवत में भी एक संत ने 27 गुरु बनाए, जिससे हमें कोई ज्ञान की बात मिले वो ही सच्चा गुरु है। गुरु कौन है? बोले अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। तो सारी प्रकृति में, सारी प्रकृति को ही गुरु मान करके बाबा प्रणाम करते हैं और कहते हैं, पूरी प्रकृति सिखा रही है तुझे सीखना होगा। 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 पर्वत सा ऊंचा सागर सा, ऊंचा सागर सा, पर्वत सा ऊंचा सागर सा, ऊंचा सागर सा, गहरा होना होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। श्री राम जय हो। दर्शन होगा, धीरे धीरे परम गुरु का तुझको दर्शन होगा। धीरे धीरे परम गुरु का तुझको दर्शन होगा। धीरे धीरे परम गुरु का तुझको दर्शन होगा। परम तत्व को जान के बंदे, 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 हमसे पार तू होगा। प्रेम से दोनों हाथ उठाकर गाइए, हे गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। ओ जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला, जीवन को समझाने वाला कोई गुरु तो होगा। प्रेम से गाइए, सदगुरु के चरणों में मन को लगाते हुए कहिए, गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। गुरु बिन ज्ञान न होगा, वंदे गुरु बिन ज्ञान न होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संसार के समस्त गुरुओं को बाबा प्रणाम कर रहे हैं। समस्त गुरुओं को प्रणाम किया है। आइए हम लोग भी हाथ जोड़ करके एक बार
चर अचर चराचर के जितने भी गुरु हैं, सारे संसार को सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार में यदि दृष्टि ही हमारी शुद्ध है तो प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा हुआ है और परमात्मा ही जीव का सच्चा गुरु है। अच्छा, सच्चा हमारा मित्र ही है, बाबा कहते हैं। उस परमात्मा को चाहे मित्र मानो, चाहे पुत्र मानो, चाहे शत्रु मानो, जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है, गुरु मानकर जो परमात्मा का भजन करता है मेरे रघुवर का, उसका भी कल्याण है, उसका भी बेड़ा पार है। जो पुत्र मानकर के भगवान का भजन करता है, जैसे मैया कौशल्या ने पुत्र माना, जैसे मैया यशोदा ने अपना बेटा माना। भगवान तो स्वयं कहते हैं, रे संसारी जीव, मैं तेरा बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मुझसे कुछ तो रिश्ता बना। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, प्रेम भक्ति से उनको हम बुलाते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान नहीं आएंगे? आज भी भगवान आने के लिए बैठे हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, आपके गांव में कई मंदिर होंगे, आप राम जी के मंदिर में जाना, राम जी आपको बैठे नहीं मिलेंगे, सिंहासन पर खड़े मिलेंगे धनुष बाण लेकर के। भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे, भगवान कृष्ण भी बैठे नहीं मिलेंगे, मुरली लेकर के खड़े हैं भगवान। शायद भगवान ये कहना चाहते हैं, रे संसारी जीव, यदि तूने प्रेम से मुझे बुलाया और मैं कहीं अगर बैठा हूं, बैठ के उठने में मुझे देर हो जाएगी, मैं तो खड़ा रहता हूं, तूने यहां मुझे बुलाया और वहां मैं दौड़ा दौड़ा तुझे बचाने चला आया, तेरी रक्षा करने चला आया। ये कथा हमें सीख देती है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं, ये सबरी की तरह हम खिलाते नहीं हैं। वो कैसा भाव है मैया सबरी का, जिसने जीवन पर्यंत भगवान की प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापा आ गया, वो केवल एक ही बात कहती थी कि बोल बोल कागा मेरे, हे राम कब आएंगे, हे दुखिया के कुटिया के, हे भाग जग जाएंगे। जिस दिन ये भाव हमारा आ गया, उस दिन हमारे घर भी भगवान आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये भाव तो आए। सबरी के बारे में तो लोग कहते हैं, ये सबरी कौन थी? चलिए, अच्छी कथा याद आई है, आप लोग दर्शन करें। सबरी सवर जाति में जन्म लिया जिसने, ये फिर भगवान को कैसे इसने पाया, ये सारी कथा आप सुनिए, शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सवर जाति में जन्म लेने के कारण इसका नाम सबरी पड़ा। एक दिन और जिस घर में बेटी जन्म लेती है, ध्यान देना, घर में बेटा जन्म लेता है, बेटा घर में आता है तो समझो उसके भाग अच्छे हैं। एक भाग से बेटा आता है और बेटी सौभाग्य से घर में आती है, बेटी सौभाग्य लेकर के आती है। लेकिन ये तो लोगों का मन में ऐसा भाव बना है कि महाराज बेटा होता है तो ढोल लंगाड़े इतने बजवाते हैं कि आस पड़ोस में, हमारी नई सराय के आस पड़ोस में भी पता चल जाए फलाने पटेल साहब के यहाँ बेटा हुआ है। लेकिन बेटी जन्म लेती है तो महीने भर तो घर में ही पता नहीं चलता, पड़ोस में पता नहीं चलता। तो चल भी जाए तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, तो बस अब बोले जो कुछ भी भगवान ने किया वो अच्छा किया। ऐसी लोगों की धारणा। एक बात बताइए, कभी किसी के जीवन में बेटी के विवाह का कर्जे के द्वारा किसी की जमीन बिकी नहीं देखी होगी? बेटी स्वयं सौभाग्य लेकर के आती है, बेटा एक भाग्य लेकर के आता है। जिसके सौभाग्य अच्छे हैं उसके लिए तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, वो तो धन पहले से ही लेके आती है। बेटी जन्म लेती है तो वहां सुख संपत्ति इत्यादि आने लगती है। और राजा जनक के यहाँ कहते हैं, जगत जननी जगदम्बा सीता प्रकट हुई पृथ्वी से, तो जादनते सीता जी प्रकट हुई उस दिन से कहते हैं जनकपुर में आनंद ही आनंद हो गया।
धन की कभी कमी नहीं होती है। लोग खजाने से जितना धन लुटाते हैं, जनक जी ने इतना धन लुटाया लेकिन उतना ही खजाने में बढ़ जाता है, क्योंकि जहां लक्ष्मी जी है महाराज प्रकट हो गई। कुबेर जी के मन में भी कुबेर जी सोच रहे हैं, शंका हुई कि महाराज इतना धन तो हमने जनक जी को दिया है नहीं, जितना धन लुटा दिया। तो संत कहते हैं, बाबा लिखते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि जहां जगत जननी सीता मां लक्ष्मी स्वयं सीता रूप में प्रकट हो, वहां कोई धन की कमी नहीं आ सकती। इसलिए बेटी तो धन लेकर के आती है, बेटी घर में धन लेकर के आती है। बेटी कुल पवित्र कर दो, बेटी दोनों कुलों की लाज रखती है। जब तक माता पिता के यहाँ रहती है तब तक माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती है। हे पिताजी, मैं आपकी इज्जत को कभी नीचा नहीं होने दूंगी। इस कथा को सुनाने का मेरा कर्तव्य यही है कि जो कन्याएं गलत दिशा की ओर बढ़ रही हैं, इन कथाओं को सुन करके अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखें। हम लोग पाश्चात्य क्रिया की ओर जा रहे हैं। हम लोग विदेशी लोगों को देख देख करके ऐसे अभद्र कपड़े पहनना चालू कर दिए हैं। कहते हैं नारी या कोई कन्या जितना ढक करके रहेगी उतनी वो सुंदर दिखेगी। सुंदरता शरीर में नहीं होती, सुंदरता उसके लज्जा में होती है, सुंदरता उसके आचरण में होती है, सुंदरता उसके जीवन में तब आती है जब वो अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती है। इसलिए बेटी कुल पवित्र कर दो। बेटी जीवन में जितना त्याग करती है, बेटा उतना त्याग कभी नहीं कर सकता। जब तक अपने मायके में रहती है बेटी, माता पिता की सेवा, माता पिता का ख्याल इतना रखती है। अगर पिताजी थोड़े से लेट हो गए तो 50 बार फोन लगा लेगी, पिताजी आप कहाँ रहे, यहाँ भोजन ठंडा होने वाला है। पिताजी जैसे ही घर में पैर रखते हैं महाराज, जल का पात्र लेकर के आ जाते हैं। बेटे को पता नहीं पिताजी कहाँ जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए तो संत कहते हैं कि बेटी एक अनमोल रत्न धन है। और बेटी का जब विवाह होता है तो सबसे ज्यादा चिंता बेटी को होती है कि मेरे पिताजी ने जीवन भर मेहनत करके जो पूंजी है वो मेरे विवाह में लगा दी, और सारी मेहनत की पूंजी विवाह में लगा दी। और बेटी जब विदा करके जाती है, विदा होके जाती है, तो अपने पिता से पूछती भी है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। पिताजी तुमने मुझे कलेजे से लगा करके, हृदय से लगा करके पाला पोसा, मैं जाऊंगी तुम्हें याद आएगी कि नहीं मेरी? पिता का हृदय फूट पड़ता है। कितना भी निर्दयी पिता हो संसार में, उसका हृदय बिलक पड़ता है, लेकिन अपनी बेटी के सामने आंसू नहीं डालता कि कहीं बेटी को ऐसा ना लगे कि मुझे दुख है और मैं अगर रोऊंगा तो मेरी बेटी पहले रो देगी। बेटी जब जाती है, सबसे एकांत में रोने वाला उसका भाई रोता है कि मैं बात बात पर तुझसे झगड़ा करता था, बात बात पर तुझसे रूठता था, अब मैं किसके साथ रूठूंगा? माँ का हृदय फट पड़ता है, बेटी तूने जीवन में मेरी गोदी सजाई, लेकिन आज तू गोदी सूनी करके जा रही है। लेकिन आज के जमाने में संसारी लोग उस बेटी की कीमत क्या जाने। बेटी क्या होती है कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। और बेटी रोते रोते जाती है और कहती है कि मैं जब पैदा हुई तो संसार के लोगों ने मुझे गलत दृष्टि से देखा, घर में मातम सा छा गया कि ये कन्या हो गई, अब इसका खर्चा कौन झेलेगा। लेकिन हे पिताजी, पापा तेरे खुश थे ये माँ ने बताया था, ले ले के नाम
नाम प्यार जताते थे वो मुझे। हे पिताजी, लोगों ने मेरे बारे में बुरा भला कहा, लेकिन आप मुझसे प्रेम करते थे। हे माँ, आप मुझसे प्रेम करती थी। कहीं से भी आता है पिता तो सबसे पहले बेटी का नाम लेता है। बेटी बेटी जल्दी जल ले आती है, चाय पानी की व्यवस्था करती है, पिता को भूखा नहीं रहने देती। आते थे कहीं से तो बुलाते थे मुझे। और हे पिताजी, आज जब मैं नहीं हूं, मैं जब ससुराल जा रही हूं, मैं नहीं तो किसको आज बुलाओगे बाबूजी, बुलाओगे बाबूजी, ये याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से वो ज्यादा मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरे आए, मेरी फ्राक भी आई, सैंडल भी मेरे आए, मेरी फ्राक भी आई। मेरी हर मन की बात तो पिताजी आप पूरा करते थे, लेकिन अपने लिए भी कुछ न लाते थे ना बाबूजी, कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे मेरे कमाई लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचा जो मेरी सगाई में लगा दी। किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सभी ताली बजा करके आइए, श्री राधे।
कहीं एक पल न लगेगा। कहे थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदाई हुई तो घर घर न लगेगा। बिटिया विदाई हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोती। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। कि तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोती थी। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोते थे। कर के याद अब न ओ कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, जीते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी सवर जाति में जन्म लेने के कारण नाम पड़ा सबरी। सबरी नाम पड़ा। बेटी जब विवाह योग्य हुई सबरी, शादी तय हुई तो सवर जाति भीलों की जाति होती है, जंगल में रहती थी। शादी की जब तारीख तय हुई तो हजारों बकरे एक घर में बांध करके रखे हुए हैं। उनके घर के जो माता पिता हैं उन्होंने, सबरी ने देखा कि वो बकरी बार बार चिल्ला रही हैं। एक बात और है, जीवन में जब किसी जीव को मारने के लिए लाया जाता है या मारा जाता है उस जीव को, तो क्या कितनी तकलीफ होती होगी। लोग अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए, ताजा बनाने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं। ऐसा शास्त्रों में बताया भी है कि जिस जीव की जो हत्या करता है वो फिर वही रूप लेकर के, तुम भी फिर वही बकरा बन करके प्रकट होते हो और वो मनुष्य बनता है, फिर वो तुम्हारे साथ में ऐसा ही करता है। सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये जो हजारों बकरे हैं चिल्ला क्यों रहे हैं? माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह होगा, बाराती आएंगे, बारात के भोजन के लिए व्यवस्था की गई है। सबरी ने कहा, माँ मेरी शादी केवल एक, किसी की शादी में इतनी हजारों निरपराध बकरों की बलि चढ़ा दी जाएगी। माँ मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसी शादी मुझे नहीं करना कि जिसमें निरपराध जीवों को मार दिया जाए। माँ ने सोचा कि ऐसे ही बोल रही होगी, लेकिन उसके तो हृदय से आवाज निकली। कहती हैं दूसरे दिन बारात आना है। आज रात्रि में ही सबरी ने एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं ली और कहती है जंगल की तरफ भाग गई, निरपराध उन बकरों को बचाने के लिए। जंगल में जब भागी तो जंगल में कहां भोजन रखा है, लेकिन कोई भी चिंता नहीं की, क्योंकि उसके मन में पूर्व जन्म में उसने तपस्या की थी, उसके द्वारा उसके हृदय में ज्ञान था। वो जानती थी कि भाई क्या चिंता करना है भोजन की। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबको देत हरि तोखों भी दे है। सबरी जंगल में चलते चलते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। फटे पुराने कपड़े, शरीर से काली थी, कुरूपणी थी। मतंग ऋषि बड़े ज्ञानी थे। मतंग ऋषि के आश्रम में
जब सब सो जाते तब रात्रि में आकर के आश्रम में झाड़ू लगाती, सेवा करती, फूल लेकर के आती और आश्रम में बिछा देती। प्रातः काल ऋषि जागते तो देखते कि ये सेवा किसने की है। कई वर्ष हो गए, पत्ते खाकर रहती है, फल खाकर के रहती है। ऐसा भगवान का दिव्य भजन किया। और ध्यान देना, यदि किसी को संत को, किसी ज्ञानी को यदि गुरु बनाना है तो उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा कि रात्रि में कौन आता है, इतनी सेवा करता है आश्रम में, देखूं तो सही। रात भर जागे, देखा तो एक कन्या झाड़ू लगाती है और जैसे ही मतंग ऋषि को देखती है दौड़ लगा देती है। मतंग ऋषि ने कहा, नहीं नहीं देवी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तुम बताओ कौन हो। चरणों में गिर गई, महाराज मेरा नाम सबरी है। तुम कितने दिन से ये सेवा कर रही हो? मुझे कई वर्ष हो गए। मतंग ऋषि प्रसन्न हुए, देवी मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। और मैं इतना प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, तुम जो मांगना चाहो सो मैं दे दूंगा। ब्रह्मरु ही वरदान मांगो। सबरी कहने लगी, महाराज मेरे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य ऐसे हैं जिनके प्रभाव से मैं पूर्व जन्म में भी भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। उस जन्म में भी मुझे आप वही आशीर्वाद दोगी जिससे मैं भगवान से मिल जाऊंगा, भगवान मुझे मिल जाएगा। मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, अपनी शिष्या बनाया और कहा, देवी तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। एक दिन ऐसा आएगा, भगवान राम की सच्चे मन से भक्ति करोगी तो वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं। और समय आया, मतंग ऋषि ने शरीर त्यागा, उसी आश्रम में रहती है, झाड़ू लगाती है और रोज फूल सजाती है कि कभी मेरे राम आएंगे। कहते हैं कई वर्ष व्यतीत हो गए और भगवान मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। जो कथा आप आगे श्रवण करेंगे, आज तो प्रथम दिवस की कथा है, कल से और भी सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे। भोले बाबा का कल की कथा में विवाह इत्यादि की भी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। हो सकता है हमारे समिति के सदस्य उन्होंने अगर व्यवस्थाएं कर ली, मेहनत कर ली, तो भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह भी आप लोगों के लिए दर्शन कराया जाएगा। कल की कथा में आप लोग दर्शन करेंगे भोले बाबा का। समय आया, फूल चुकती है और बस एक ही भजन गाती है, क्या? ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम। आप लोग गाइए। देखिए सच्चा मन, सच्चा भाव यदि है तो भगवान, कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं? सबरी की तरह हम बुलाते हैं। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। आइए। झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। दोनों हाथ से ताली बजा दो प्रेम से।
बुलाइए झिरिया सरकार धाम में राम जी को प्रेम से। ऐसे थोड़ी आएंगे, दोनों हाथ से धीमी धीमी ताली बजाते हुए गाते हुए फिर राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। अच्छा मैयाएं एक साल बाद हम आए तो सब भूल गई, नाच लो भी ताली बजाओ। ऐसे राम जी थोड़ी आएंगे। पिछले साल कृष्ण जी को बुलाया, अब राम जी को बुलाइए प्रेम से। श्री राधे हृदय रूपी मंदिर में परब्रह्म को बुलाइए तो भगवान जरूर आएंगे। और कहिए मेरे साथ, हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। गाइए राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के
अच्छा सही बताओ, यदि राम जी आ गए हमारे घर क्या करेंगे? तो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मेरे राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मेरे राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी सीता प्यारे राम संगे आएंगे, राम आएंगे, प्यारी प्यारी आएंगे राम आएंगे, तेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, तेरी झोंपड़ी के बाबा जागे जाएंगे राम आएंगे। कैसा दिन होगा, कैसा समय होगा जब राम घर आएंगे तो हमारे घर रुच रुच भोग लगा के जाएंगे। तो भक्त कहता है, आप लोग भी कहिए, फिर क्या होगा? मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, वो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, मन झूमेगा और मन गीत गाएगा, किस किस का जन्म सफल होगा? दोनों हाथ उठा के कहिए, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, वो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, मन झूमेगा और मन गीत गाएगा, श्री राम मेरी सुंदर किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के बाबे आज जग जाएंगे राम आएंगे, ये मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के बाबे आज जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के बाबे आज जग जाएंगे राम आएंगे। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय हो जिरिया सरकार की जय हो। धन्य है जगमुद मंगलमया मंगलमया संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू मुद मंगल। ऐसे संतों की वंदना की है बाबा ने। संतों की वंदना में कैसे संत जिन्होंने एक सवर जाति की भीलनी को भगवान से मिलने के लिए गुरु मंत्र दे दिया, तुम्हें मेरे राम मिलेंगे, और राम आए। धन्य है ऐसे संतों के चरणों में वंदन करते हुए बाबा आगे वर्णन करते हैं। खलों की वंदना भी की है। जड़ चेतन गुण दोष में जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संतों की वंदना के बाद बाबा खल दुष्टों की, मूर्खों की, सभी की वंदना करते हैं
कि मैं रामचरितमानस का शुभारंभ करना हूं तो कहीं खल दुष्ट भी कहीं इसमें व्यवधान पैदा न करें। तो लोगों ने कहा कि महाराज, बाबा से पूछा कि आप खल और दुष्टों की वंदना क्यों कर रहे हो? और खल दुष्ट तो ऐसे होते हैं जो दूसरे का बुरा चाहते हैं, दूसरे का बुरा देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरे का कार्य बिगड़ जाए तो जो असज्जन लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों की वंदना आप क्यों कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि देखिए, संसार में वो असज्जन हैं, लेकिन मेरे लिए वो कैसे हैं? सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाओ। सिय राम मैं, इस कथा से सीख लेना, अगर खल दुष्टों के भी अगर चरण छूना है, उनको प्रणाम करना है, तो उनकी बुराई को मत देखो, उनके अंदर भगवान को देखो। जैसे एक संत हुए हैं एकनाथ जी महाराज। वो एकनाथ महाराज कैसे थे? कहते हैं गंगा जी से जल लेकर के आए। कहां से? जहां गंगा जी प्रकट हुई हैं। गंगा जल लेकर के आए और रामेश्वर भगवान पर चढ़ाने के लिए पैदल पैदल चले। कई वर्ष हो गए। चलते चलते उन्होंने देखा कि रामेश्वर भगवान का मंदिर दिख रहा है, मैं पहुंचने वाला हूं, एक दिन लगेगा। लेकिन बीच रास्ते में एक उन्हें गधा दिखा। गधा प्यासा था, प्यास के मारे उसके प्राण निकलने वाले थे। ध्यान देना, बरसों से चल रही हैं रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने, लेकिन थोड़ी दूर ही रामेश्वर भगवान है पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां गधा छटपटा रहा था जल की प्यास के मारे। एकनाथ जी महाराज संत हैं, और एकनाथ जी महाराज ने वो गंगा जल है ना, गधा को पिला दिया। और गधे को जल पिला करके कहा, जय हो मेरे रामेश्वर महाराज। तो गधे के शरीर में ही रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की। अब की वर्ष हमारे हरिओम जी के पिताजी बाबूजी हैं, वो भी रामेश्वर यात्रा करके लौटे। हाँ, धन्य है रामेश्वर भगवान। और रामेश्वर यात्रा भी जिरिया सरकार की कृपा से हुई। तो देखिए वो बात भी हमें यहाँ याद आ गई। रामेश्वर भगवान रामस्य ईश्वराः, राम जिन्हें ईश्वर समझे, वो बोले शिव जिन्हें राम को ईश्वर समझे। आपस में दोनों ईश्वर समझते हैं। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, रामधन ईश्वरः इति रामेश्वरः, भगवान रामेश्वर। तो कहते हैं गधे के अंदर से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। और एकनाथ जी से कहने लगे रामेश्वर भगवान के, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? तो एकनाथ जी बोले, महाराज ऐसा कौन सा रूप है, किस जगह आप नहीं हैं, आप तो हर जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आप तो हर जगह हैं। तो भगवान यत्र तत्र सभी जगह हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। ऐसे राम की वंदना की, भरत जी की वंदना की, सीता जी की वंदना की, सुग्रीव जी की वंदना की, और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को भी याद किया है गोस्वामी बाबा ने। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे हनुमान जी महाराज जिन्होंने राम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। देखिए हनुमान जी जैसा कृपालु संसार में आपको देवता नहीं मिलेगा। किसी का प्रताप त्रेता युग में है, किसी का द्वापर में है, किसी देवता का, लेकिन हनुमान जी का तो चारों युग प्रताप
सेध जगत उजियार। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप। अब आप कहेंगे महाराज जी वो कैसे, तो एक कथा सुन लो आप, इसके बाद विश्राम होगा। प्रसाद की व्यवस्था हमारे समिति वाले व्यवस्था करें। अच्छा, एक पंडित जी आए, पंडित जी बनारस से पढ़ के भागवत कथा सुनाए, राम कथा सुनाए, शिव पुराण सुनाए, लेकिन अब कोई उनसे कथा करवाए ही ना। तो एक दिन पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना हनुमान जी को कथा सुनाई जाए। हनुमान जी को बनाओ श्रोता जजमान और अपन बन जाओ पंडित। हनुमान जी के मंदिर में गए, तखत लगा हुआ था, पोथी रखी राम जी राम कथा, और हनुमान जी तो राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा प्रारंभ कर दी। एक दिन हुआ कोई नहीं आया, 2 दिन हुए कथा में कोई नहीं आया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई नहीं आया, 6वां दिन 7वां दिन 8वां दिन जब हुआ, एक सेठ जी आए, गांव के बहुत बड़े पैसा वाले सेठ, कंजूस थे। कथा तो हो गई, वो कथा विश्राम करके पंडित जी घर गए। और सेठ जी शाम को आए, जैसे झरिया सरकार में राम जी का मंदिर पास में था, तो राम जी ने उसी समय हनुमान जी से कहा, ओ हनुमान। हनुमान जी बोले, हाँ आज्ञा महाराज। बोले, वो पंडित 8 दिन से कथा सुना रहा है, बाकी दक्षिणा की व्यवस्था करी कि नहीं करी? हनुमान जी बोले, महाराज चिंता मत करो, 51,000 पक्की कर दी हम। सेठ जी सुन रहे थे, सेठ जी ने सोची कि जो तो बड़ा फायदा है, 9 दिन में 51,000। सेठ जी ने दर्शन करे हनुमान जी के, वो गए पंडित जी के घर। पंडित जी बोले, हाँ भैया सेठ। बोले, ठेका कर लो कथा को, जो ऊपर से आए वो हमारा, वो 21,000 तुम्हें दे। पंडित जी ने सोची धन्य है, अभी तक तो 1 रुपया नहीं आया, जो आए सोई ठीक है, 21,000 में ठेका हो गया। कथा पूरी हुई 9वें दिन की, 21,000 रुपये तिलक लगा के पंडित जी को दान में दिया। पंडित जी पोथी लेके घर चले गए, हो गई दक्षिणा। अब सेठ तो बड़ा बदमाश था, बड़ा चालाक था। दूसरे ही दिन आ गया, सुबह 4 बजे से घंटा बजाने लगा, जय हनुमान जी महाराज। अब सेठ सोच रहा है कि कहीं के कोने में 50,000 प्रकट होंगे, हम ले जाएंगे। अब हनुमान जी तो घट घट की जान में मारे, वहां प्रकट ना हुए महाराज। शाम हो गई, खड़े खड़े इस कोने में देखे, बा कोने में देखे, जा कोने में देखे, पैसा काहे प्रकट हुआ। अच्छा, सेठ जी को अब गुस्सा आई कि 20,000 और चलेगा 21,000। हनुमान जी झूठ बोलते हैं, इतना कंजूस था कि हनुमान जी के ऊपर ही हाथ उठाने लगा, और हाथ उठा के हनुमान जी को थप्पड़ मारने लगा महाराज। तो बाकी 2 ही हाथ हनुमान जी के ऊपर चिपक गए। अब बहुत छुपा है, छूटे ना, जब छूटे ही ना है, उसी समय राम जी ने कहा, हे हनुमान महाराज आज्ञा। बोले, पंडित जी की दक्षिणा दई के नहीं दई? हनुमान जी ने कहा, 21,000 तो दे दे महाराज, 30,000 में हाथ चिपके हैं, जब ही छोड़ेंगे जब जो 30,000 दे दे। सेठ जी ने कहा, आप छूटने वाले नहीं हैं। घर खबर की, घर से 30,000 और आए, 51,000 पंडित जी को दे, जब हाथ छूटे। तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी जैसा कौन है। तो आइए हनुमान जी के श्री चरणों में एक भजन, इसके बाद भगवान की आरती होगी, और इसके बाद प्रसाद वितरण। आप लोग सभी भाव से आए, माताएं जहाँ जहाँ खबर नहीं है, वैसे तो समिति वालों ने बहुत मेहनत की है, सभी जगह सूचना भिजवाई है, और आप लोग सभी आए, क्योंकि गर्मी आप यहाँ आएंगे तो फिर नहीं। अच्छा बताओ, आप लग रही है? नहीं झूठी मत कहो। हाँ, हमारे डर से तो नहीं कह रही आप लोग, अब नहीं लग रही। तो आइए, कथा का समय ध्यान रखें, 5 बजे तक विश्राम हो जाएगा। आप लोग अपने घर के काम भी कर सकती हैं, समय का विशेष ध्यान रखें। और आइए हनुमान जी के श्री चरणों में एक भजन।
ये जो खेल गए प्राणों पे, ये जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए। और हाथ से ताली बजाते हुए सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। ऐसे थोड़ी हिरिया सरकार दरबार से किसी प्रेम है, दोनों हाथ उठा कर, जिसको दोनों हाथ दिए दोनों हाथ उठाए, जिनको एक दिया एक, जिनको नहीं दिया ना उठाए, दोनों हाथ उठा के एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए। बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए सजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए सजीवन बूटी, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए,
सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे, सालासर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे। मेहंदीपुर में ये देखो दुखियों के दुख को काटे, मेहंदीपुर में ये देखो दुखियों के दुखड़े काटे, मेहंदीपुर में ये देखो दुखियों के दुखड़े काटे, मेहंदीपुर में ये देखो दुखियों के दुखड़े काटे। दुनिया से निराले इनके, जय श्री राम। दुनिया से निराले इनके, दुनिया से निराला धाम है ये कौन सा? ये दुनिया से निराले इनके झिरिया धाम के लिए, झिरिया सरकार की झिरिया धाम के लिए एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। जय हो। जो कूद गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए जय श्री राम। एक बार तो ताली बजा दो झिरिया धाम के लिए, भारत ताली बजा दो झिरिया धाम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो झिरिया धाम के लिए, भारत हाथ उठा दो झिरिया धाम के लिए, 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 झिरिया धाम के लिए। बोलिए झिरिया सरकार की जय, जय जय श्री सीता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए आज की कथा का यहीं पर सुंदर विश्राम, और कल की कथा आप ठीक समय पे बता रहे हैं और भगवान की कथा का आप लोग रसपान करेंगे। आइए हमारे यजमान श्री रविंद्र सिंह जी रघुवंशी धर्मपत्नी जी के सहित भगवान की आरती में प्रस्तुत हों, और सभी भक्तजन आगे आ जाएं, सभी आगे आके आरती करें। माताएं आप लोग भी आगे आ जाएं। श्री राम। सभी लोग पावन आरती के लिए खड़े हो जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं। हमारे प्रधान यजमान मंच पर पधारे आरती के लिए। शपथी ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुर्जो अजायता श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्यं। और आगे आ जाइए, सभी आगे आगे आरती करें। एक पुरुष वर्ग करें, एक माताओं को दे दीजिए। जगमग जगमग जोत जली है, जगमग गाइए श्री राम आरती होने लगी है, राम आरती श्री राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी। गाइए
जनक सिंहासन सिय समेता, सिंहासन सिया समेता, बैठहि राम होहि चित चेता, बैठहि राम होहि चित चेता, ये वाम भाग में जनक लली है, वाम भाग में जनक लली है, श्री राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, ये संतों की आंखें लगी है, संतों की यह नीर लगी है, श्री राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। करुणावतार संसार सारम जो हो शांति।